जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया के सारे डॉक्टरों से मिला। नेचुरोपैथी के डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर, तुम्हारे मैक्सिमम लोगों के अपने हॉस्पिटल थे और वो इलाज किया करते थे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स के फैमिली मेम्बर्स की, मदर्स का, ओल्डर लेडीज़, एल्डर लेडीज़, मदर्स। जहाँ तक डॉक्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट का इलाज किया करते थे, अपने हॉस्पिटल थे। और मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस हुआ करती थी $50 30 मिनट्स। तो समझ लो तकरीबन 5,000 रुपये घंटा। तो लोग मेरे से, डॉक्टर जो है, वकील जो है, समझ लो 2-2 घंटे बात करते थे। $50 30 मिनट्स, $100, 1 आवर, एंड फॉर 2 आवर इट बिकेम $200। तो लोगों को बड़ी हैरानी होती थी कि जो डॉक्टर हैं वो 2-2 घंटे जो है मेरे से बातचीत कर रहे हैं। एलोपैथी के डॉक्टर, नेचुरोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर। डॉक्टर्स की प्रॉब्लम ये थी, इंडिया में भी ये डॉक्टर थे जिन्हें कड़कड़ डुमा के A to Z सारे मजिस्ट्रेट जानते थे। और मेरे को बड़े लोग जानते थे, चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट जानते थे, चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट से मिला, इंडिया के A to Z सारे एम्बेसडर से मिला, यूरोप के सारे एम्बेसडर से मिला, यूरोप के सारे एम्बेसडर से मुलाकात हुई। और मेरे जान पहचान के थे जो हर साल 6,000 पैसेंजर स्विट्ज़रलैंड भेजते थे, हनीमून पैसेंजर्स। वो लोग यहाँ से जाते थे लंदन, लंदन से आगे रोम, रोम से स्विट्ज़रलैंड, पूरा लंदन वंदन घूमना। मैक्सिमम हनीमून कपल्स ऑल ओवर वर्ल्ड से, करीब 6,000 पैसेंजर ऑल ओवर वर्ल्ड से हनीमून कपल जो हनीमून मनाने जाते थे रोम, इटली, स्विट्ज़रलैंड। उनका खाने पीने का देखना, रुकने का देखना, होटल में खाने पीने का देखना, टूरिंग का देखना। तो भगवान की कृपा से यूरोप के सारे एम्बेसडर से मुलाकात हुई और ऑस्ट्रेलिया के मैक्सिमम एम्बेसडरों से मुलाकात हुई। और भी कई जगह गया, लंदन गया, लंदन भी कई तरह के लोगों से मुलाकात हुई। वर्ल्ड के मैक्सिमम एम्बेसडर जो हैं उनसे मुलाकात हुई, ईडी से मुलाकात हुई, चेयरमैन ईडी, पूरे वर्ल्ड के ईडी, 100 कंट्रीज़ के ईडी, एनफोर्समेंट का जो काम देखते थे, सीबीआई वाले, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के सीबीआई वाले थे, उनसे भी मुलाकात हुई। ईडी है, सीबीआई है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स वाले हैं, इनकम टैक्स वाले हैं, सब तरह के लोगों से मुलाकात हुई। और वो जो भगवान की दया से, परमात्मा की दया से जो है, उन्हें जो दिक्कत आती थी, डॉक्टर इलाज करते थे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स की फैमिलीज़ का, और उसमें इलाज जो है उनके ऊपर काम नहीं करता था। अब जैसे प्रेसिडेंट की मदर है, राष्ट्र प्रधानमंत्री की माँ है, या राष्ट्रपति की माँ है, या क्वीन है, कोई बादशाह है, बादशाह की माँ है, और जज की माँ है, चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट की माँ है, या किसी बड़े अफसर की माँ है, ईडी की मदर है, या एम्बेसडर की मदर है, यूरोप एम्बेसडर की मदर है, या लंदन एम्बेसडर की मदर है, या स्विस एम्बेसडर की मदर है। उनका इलाज डॉक्टर करते थे और इलाज में होता था डॉक्टर अपना बेस्ट इलाज कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद जो है पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। सिंगापुर के समझ लो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके जो है इलाज चल रहा है, डॉक्टर एलोपैथी का डॉक्टर इलाज कर रहा है, होम्योपैथी का डॉक्टर इलाज कर रहा है, एक्यूप्रेशर वाला कर रहा है, जितने तरह के भी धरती के इलाज होते हैं सारे कर रहे हैं। और हालत ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट हैं, उन्हें जो वहाँ की उन्होंने डॉक्टरों को मुफ्त में हॉस्पिटल दान में दिए हुए हैं, डोनेशन में हॉस्पिटल दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मरीज़ ठीक नहीं हो रहा। तो जो डॉक्टर हैं वो ज्योतिषियों से सलाह लेते थे, एस्ट्रोलॉजर हो गए, नंबरोलॉजी वाले हो गए,
उनका होता था कि दी बेस्ट इलाज करने के बावजूद भी पेशेंट ठीक क्यों नहीं हो रहा, या प्रधानमंत्री ठीक क्यों नहीं हो रहा, प्रधानमंत्री की माँ ठीक क्यों नहीं हो रही, या राष्ट्रपति की बीवी बच्चे जो भी हैं फैमिली मेम्बर्स ठीक क्यों नहीं हो रहे, दवाई काम क्यों नहीं कर रही। उसमें एस्ट्रोलॉजिकल फॉल्ट क्या है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल ऐसी प्रेयर है जिससे ये निकाला जा सके कि मेन पेशेंट ठीक होना चाहिए। अगर किसी राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, जज की, चीफ जस्टिस की माँ बीमार है, फैमिली मेम्बर बीमार है, घर के लोग बीमार हैं, तो उनका होता था कि जब हॉस्पिटल ही अगले आदमी ने दान में दे दिया, राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने एक डॉक्टर को पूरा हॉस्पिटल ही दान में दे दिया, 2,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, जो प्रेसिडेंट है, क्वीन है, राजा है, वो सब कुछ देने को तैयार है। उसका है कि मदर ठीक होनी चाहिए या फैमिली मेम्बर ठीक होना चाहिए, दे आर रेडी टू डोनेट एनीथिंग। तो मैं कई ऐसे डॉक्टरों से मिला जो उनका इलाज कर रहे थे, तो उसमें फिर जन्मपत्री से जो है निकलाता है कि बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी, और बीमारी क्या है, नज़र लगी हुई है। जैसे शनि बीमारी देता है 2.5 साल के लिए, राहु बीमारी देता है 18 महीने के लिए, मंगल बीमारी देता है 45 दिन के लिए, सूर्य है तो 1 महीने के लिए, चंद्रमा 2-2.5 दिन के लिए आदमी को परेशान करता है, शुक्र महीने भर के लिए, बुध महीने भर के लिए। तो उसमें एक था कि आप किसी बादशाह का इलाज कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किंग का, और वो लोग जो हैं तुम्हें 50 करोड़ 100 करोड़ भी देने को तैयार हैं, पूरा हॉस्पिटल भी देने को तैयार हैं, 5 स्टार होटल भी देने को तैयार हैं, रॉयल फैमिली के लोग हैं, और उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल ही गिफ्ट कर दिया, दान में दे दिया, यूरोप में दे दिया, सिंगापुर में दे दिया, करोड़ों रुपए का घर दे दिया, करोड़ों रुपए दे दिए, डॉक्टरों की पूरी टीम है जो है इलाज करने में लगी है, फिर भी मरीज ठीक नहीं हो रहा। तो उसमें जो ज्योतिष के उपाय हैं, कई ज्योतिषियों से सलाह करा करते थे, 10 भी 50 100 200 ज्योतिषियों से सलाह करा करते थे, मैं ना कैसे भी करके हेल्थ ठीक हो जाए, मनी इज़ नॉट प्रॉब्लम। तो सिंगापुर में भी ऐसे डॉक्टर थे, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे डॉक्टर थे सारे, ट्रैफिक पुलिस वाले हो गए, इमिग्रेशन वाले हो गए, वीज़ा ऑफिसर हो गए, स्कूलों के प्रिंसिपल हो गए, इंटरनेशनल स्कूलों के प्रिंसिपल, एम्बेसी स्कूलों के प्रिंसिपल, सबको यही दिक्कत आती थी, आदमी बीमार है, ठीक नहीं हो रहा। तो उसमें मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला फिर जिनके एस्ट्रोलॉजिकल जो है रेमेडीज़ की कि क्या ऐसी डोनेशन करें जिससे जो है वो ठीक हो जाए। तो गेहूं दान करने से जो पिता के जो फादर साइड है, सूर्य हमारे पिता माँ हैं, सूर्य ने हमारे बाप को देखा, दादे को देखा, परदादे को देखा है। तो भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए अगर गेहूं का दान करें, गेहूं के दान से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, और चावल दान करने से चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, और पीली चीज़ें दान करने से, येलो आइटम, चने की दाल दान करने से जो है गुरु प्रसन्न होते हैं, और बारले दान करने से, जौ दान करने से राहु देवता प्रसन्न होते हैं, और तो हरी चीज़ें दान करने से जो है बुध प्रसन्न होते हैं। कोई भी अगर आदमी को बैंक की प्रॉब्लम है या स्किन की प्रॉब्लम है, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, स्किन रिलेटेड, बुध कंट्रोल करता है स्किन को, बुध है गुब्बारा, बुध है स्किन का गुब्बारा। तो अगर किसी को भी स्किन इन्फेक्शन है या बैंक तंग कर रहे हैं, एजेंसी, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, शेयर्स, कोई भी शेयर में बेनिफिट लेना चाहता है, तो हरी चीज़ें दान करने से, हरी घास पे चलो, हरी चीज़ों के दर्शन करो, हरी भरे जंगल में रहो, हरे भरे उसमें रहो, तो उससे आदमी को ना एजेंसी, फाइनेंसिंग, बैंकिंग, कंसल्टेंसी से लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा, बैंकों से लाभ होगा। बैंक मैटर अगर सोल्व करने हैं तो पन्ना जो है, एमरल्ड जो है,
एमराल्ड जो है इट इज़ लाइक सैटेलाइट, और यू कैन से जैसे आपका टाटा स्काई का सिग्नल आते हैं, तो पन्ना जो है ना वो भगवान श्री कृष्ण ने भी पन्ना पहना हुआ था। आई थिंक बीरबल भी पन्ना पहना था, तेनालीराम भी पन्ना पहनता था। जो एमराल्ड है वो क्लेवरनेस देता है, अकल देता है। एमराल्ड की देवी है माँ सरस्वती। भगवान श्री कृष्ण पन्ना पहनते थे। तो हरी चीज़ें दान करने से बुद्ध प्रसन्न होता है, और सफ़ेद चीज़ें दान करने से शुक्र प्रसन्न होता है। वीनस की देवी है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी के मंदिर में रुई का दान करो, वैष्णो देवी में रुई दान करो, कहीं पे भी रुई दान करो, मंदिर में रुई दान करो, वहाँ पे माँ लक्ष्मी की आरती उतरे तुम्हारी दीवी रुई से। 20 माता के मंदिरों में रुई दे दो, साथ में देसी घी दे दो, तो उससे कैश फ्लो ठीक हो जाएगा, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। और शनि है नौकर, शनि है उद्योगपति, शनि है काले कोट वाले। तो अगर कोर्ट के जीतना है और फैक्ट्री से बेनिफिट लेना है, मज़दूरों से, मज़दूर कमा के दें, उद्योगपति कमा के दें, वकील कमा के दें, तो काले चने का दान। शनिवार के दिन अपने वजन के बराबर काले चने आप बहते पानी में डाल दो, समुद्र में डाल दो। तो कोई जज बनना चाहता है जज बन जाएगा, रजिस्ट्रार बनना चाहता है जज बन जाएगा, हाई कोर्ट का जज बनना चाहता है हाई कोर्ट का जज बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट का जज बनना चाहता है चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट। तो अपने वजन के बराबर काले चने बहते पानी में डालने से यू विल गेट पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस इंटरनेशनल कोर्ट, हाई कोर्ट, रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज। काले चने का दान जो है वो उद्योगपतियों से भी लाभ कराता है, मजदूरों से भी लाभ कराता है, फैक्ट्री से भी लाभ कराता है। अगर इंडस्ट्री से बेनिफिट चाहिए तो भी काले चने का दान, या लोहे का दान, शूरैक दान कर दो, या धर्म स्थानों में जहाँ खाना बनता है, काले वो रोटी बनती है, पहले पुराने टाइम में तवे होते थे रोटी के, वो बड़े अच्छा काम करते हैं शनि के लिए। शनि को प्रसन्न करने के लिए काले चने का दान बहते पानी में, समुद्र में जाएगा। समुद्र, माँ लक्ष्मी जो है समुद्र की बेटी है। भी जो भी चीज़ नदी में जाओगे, संसार की सारी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। तो शनि को प्रसन्न करने के लिए काले चने बहते पानी में डालो या समुद्र में डालो, इमीडिएट काम करेंगे जादू की तरह। इंडस्ट्री प्रॉफिट में आ जाएगी, मजदूर कमा के देने लगेंगे, सैलरी की, वेजेस की प्रॉब्लम ख़त्म, सैलरी देनी है, वेजेस देनी है, तो सैलरी की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। अगर सैलरी में प्रॉब्लम है तो भी काले चने दान करो। वेजेस की दिक्कत है, लेबर की दिक्कत है, इंडस्ट्री कमा के नहीं दे रही, फैक्ट्री कमा के नहीं दे रही, तो काले चने दान करो एज़ पर वेट। समुद्र में करो तो बेटर दैन बेस्ट है, बाकी किसी भी नदी में कर दो, मछलियों को दो। मछलियाँ खाएंगी तो आपकी आत्मा तड़पनी बंद कर देगी। काले उड़द की दाल भी दान कर सकते हो। उड़द की दाल दान करने से हेल्थ ठीक रहती है। जो काली उड़द की दाल है अगर दान करोगे, हेल्थ ठीक रहेगी, हेल्थ रेपुटेशन ठीक रहेगी। और जो गुड़ तिल की रेवड़ी दान करने से जो है रेंटल इनकम ठीक हो जाएगी, प्रॉपर्टी की इनकम ठीक हो जाएगी। मंगलवार के दिन भूमि से लाभ, ज़मीन से लाभ के लिए अगर कोई भी आदमी अपने वजन के बराबर गुड़ तिल की रेवड़ी डालता है जमुना जी में, समुद्र में, बहते पानी में, गुड़ तिल की रेवड़ी दान करने से यू विल गेट लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम नेबर्स। जो भी धरती का इंसान चाहता है कि उसके पड़ोसी उसकी तारीफ़ करें, रिश्तेदार तारीफ़ करें, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार तारीफ़ करें, प्रॉपर्टी मैटर सोल्व हो जाए, रेंटल इनकम के मैटर सोल्व हो जाए। तो गुड़ तिल की रेवड़ी दान करने से आपके पड़ोसी आपकी तारीफ़ करेंगे, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार आपकी तारीफ़ करेंगे, संबंधी आपकी तारीफ़ करेंगे, प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आ जाएगा, रेंटल इनकम आ जाएगी। कोई भी बिल्डिंग बिक नहीं रही, आप गुड़ तिल की रेवड़ी डालो बहते पानी में, बोलो बिल्डिंग बिक जाए, प्रॉफिट में बिक जाएगी। कोई भी प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ रही, अपने वजन के बराबर गुड़ तिल की रेवड़ी डालो बहते पानी में, बोलो कि इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आने लग
कि पड़ोसी से मेरा झगड़ा ख़त्म हो जाए, ज़िंदगी में स्वीटनेस आ जाए, मिठास आ जाए। जिन लोगों की लाइफ में स्वीटनेस नहीं है, स्वीटनेस फ्रॉम यंगर ब्रदर, स्वीटनेस फ्रॉम ब्रदर, स्वीटनेस फ्रॉम ब्लड रिलेटिव, स्वीटनेस फ्रॉम नेबर्स, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों से जो है ज़िंदगी में मिठास ख़त्म हो रखी है। तो गुड़ तिल की रेवड़ी दान करने से जो है ना, गुड़ दान करने से ज़िंदगी में मिठास आ जाएगी। यंगर से भी, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों से भी, A to Z इज़ जो भी आपको, जो लोग जानते हैं, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, दोस्त भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी। तो एक टाइम था, मेरे को सारे इमिग्रेशन ऑफिसर जानते थे, सारे CBI वाले जानते थे, CGO कॉम्प्लेक्स में, लोधी रोड पे CGO कॉम्प्लेक्स पे CBI वाले हैं, वो भी जानते थे, सारे ED जानते थे, पूरे वर्ल्ड के A to Z सारे ED जानते थे। चेयरमैन ED जो हैं, मैं सारे एम्बेसडर से मिला, इंडिया के सारे एम्बेसडर, यूरोप के सारे एम्बेसडर, ऑस्ट्रेलिया के सारे एम्बेसडर, डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी के डॉक्टर, एलोपैथी के डॉक्टर, होम्योपैथी के डॉक्टर, यूरोप में, इटली में, इंडिया में, प्लस हनीमून कपल्स जो हर साल 6,000 पैसेंजर जो हैं ना हनीमून मनाने जाते थे, लंदन, स्विट्ज़रलैंड, पूरे के पूरे 6,000 कपल जो है जाया करते थे। तो परमात्मा की तरफ से कोई वो वाली बात नहीं रही। एक टाइम था, समझ लो, $50, $50, 30 मिनट लोग पे करते थे, $100 फॉर 1 आवर एंड $200 फॉर 2-2 घंटे तक जो है सलाह मशवरा करते थे। सलाह मशवरा यही होती थी कि आदमी परेशान है, और ज़्यादातर तो जो है कि वो हेल्थ कैसे ठीक होगी। तो गेहूँ दान करने से बाप की सेहत ठीक रहेगी, चावल दान करने से माँ की सेहत ठीक रहेगी। हर जन्मदिन के बाद अगर बच्चे गेहूँ दान करेंगे तो बाप सुखी रहेगा, चावल दान करेंगे तो माँ सुखी रहेगी, माँ की हेल्थ रेपुटेशन ठीक रहेगी, कैश फ्लो ठीक रहेगा। गुड़ तिल की रेवड़ी दान करने से दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार तारीफ़ करेंगे, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदारों से लाभ रहेगा, प्रॉपर्टी बेनिफिट रहेगा। हरी चीज़ें दान करने से बहनें सुखी रहेंगी, हरी चीज़ें दान करने से बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, भांजी, भतीजी सुखी रहेगी। और पीली चीज़ें दान करने से बच्चे सुखी रहेंगे, पति सुखी रहेगा, पति प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति होगी। पति प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए चने की दाल दान करने से शादी भी हो जाएगी, बेटा भी हो जाएगा, पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र भी। पीली चीज़ें दान करने से पति का सुख और संतान का सुख, मैरिज का सुख। और रुई का दान करने से, रुई के गद्दे दान करने से, माँ लक्ष्मी के मंदिर में रुई दान करो, माँ लक्ष्मी की जो आरती उतरे आपकी दी हुई रुई से, तो उससे माता प्रसन्न होगी, कैश फ्लो ठीक होगा। काले चने दान करने से उद्योगपतियों से लाभ, मजदूरों से लाभ, मजदूर कमा के देंगे, इंडस्ट्री कमा के देगी, वकील कमा के देंगे। और जौ दान करने से हेल्थ ठीक रहती है। हर साल बर्थडे के बाद अगर बारले दान करते हो तो हेल्थ रेपुटेशन, कैश जो है वो ठीक रहेगी। केतु के लिए है सतनाजा, केतु के लिए है कुत्तों को रोटी डालो, धर्म स्थान के कुत्तों को रोटी डालो, और भगवान से प्रार्थना करो कि सब मेरे प्रति वफादार हो जाएं। कुत्ते को रोटी डालो धर्म मंदिर के, जैसे वृंदावन हो गया, या हरिद्वार हो गया, या वैष्णो देवी, या ज्वाला जी, या धर्म मंदिर के जगहों के कुत्तों को रोटी डालो। संडे के संडे कुत्तों को रोटी डालो, या जब भी कुत्तों को रोटी डालो, भगवान से प्रार्थना करो मेरे दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार मेरे प्रति वफादार हो जाएं, धरती के लोग मेरे प्रति वफादार हो जाएं, या जो भी है मेरे प्रति सारे वफादार हो जाएं, मेरे प्रति वफादार होकर काम करें, मुझे नुकसान ना पहुँचाएँ। कुत्ते को रोटी डालो, डोरमेट दान करो, गुरुद्वारे में चक्कू दान कर दो, लंगर के लिए लंगर की आइटमें दान करो, इससे केतु प्रसन्न होता है। डोरमेट दान करने से केतु प्रसन्न होता है। और दरी दान करने से, जिसमें लोग सत्संग सुनते हैं, दरी दान करने से भी जो है केतु प्रसन्न होता है।